हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 6th क्लास को जो चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास का 7th चैप्टर जो है एडवेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ रिलीजियस, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपकी है इंट्रो। इन द वैदिक एज हिंदुज़म रोज टू ए ग्रेट हाइट। वैदिक एज, जब हमारा वैदिक पीरियड चल रहा था, हिंदुज़म जो थे उनका एक ग्रेट हाइट है, मतलब एक ग्रेट ऊंचाई पे जो है हिंदुज़म का एक स्थान है। बट द रिचुअल इंट्रोड्यूस बाय द ब्राह्मणिज मेड हिंदुज़म मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो रिवाज हैं, उन्होंने हमारे ब्राह्मण जो है, हमारे हिंदुज़म जो है, उनको जो रिचुअल्स हैं उनको मोर ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन कुछ थिंकर्स, सम थिंकर्स बिगन्स टू रेज क्वेश्चन ऑन द नीड्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। तो कुछ थिंकर ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया है। इवेंचुअली these questions become part of the later Vedic literature known as उपनिषद। लेकिन कुछ जो है थिंकर ने हमारा जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन उठाया है, बिकम अ पार्ट ऑफ उपनिषद। दीज फिलोसफिकल, ये फिलोसफिकल जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं अराउंड 600 BC, क्रिटिसाइज द रिचुअल्स। उन्होंने हमारे रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया है एंड सेक्रीफाइस द लेड स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज़। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हमारी वैल्यूज़ ऑफ राइट, बिलीफ एंड नॉलेज के ऊपर। दे आर द बेसिस ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये हमारी इंडियन फिलोसफी की जो है वो बेसिस चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। द वर्ड उपनिषद इज डिराइव्ड फ्रॉम द उपा and ni means down and shad means to sit. This is sitting down near the group of pupils in the quiet in forest set near the teachers to learn him secret doctrine। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ pupils हैं, चुपचाप बैठे हैं, वो फॉरेस्ट सेट द नियर टीचर्स टू लर्न हिम। एक टीचर जो है वो उन सबको जो है वो बता रहा है, उनके बारे में लर्न करवा रहा है। एक सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन मीन सिद्धांत। उपनिषद जो है वो कंटेन करता है स्पेकुलेटिव जर्नली इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक बात हो रही है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, एक डायलॉग के थ्रू बात हो रही है। पार्ट ऑफ द ब्राह्मणिक सिस्टम एज advocated by the later Vedas, they are generally called Vedanta, which means at end of the Vedic learning। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट जो है उनके बीच में आपस की बात हो रही है, किसके सिस्टम के, ब्राह्मणिक जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द फिलोसफिकल थिंकर, बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल थिंकर जो हैं, वेयर मैन जो है पर्टिकुलरली किंग्स ऑफ क्षत्रियास एंड प्राइज्ड। क्षत्रियास एक कास्ट होती है, जैसे खत्रिय हो गए, इनको क्षत्रियास में आ जाते हैं, जैसे प्रीस्ट, पुजारी एंड ब्राह्मण। उसके बाद सम टाइम द थिंकर्स वर आल्सो वुमेन। नेक्स्ट हमारा है राइज ऑफ न्यू रिलीजियन सेट। जब न्यू रिलीजन जो है, रिलीजियस जो धर्म था, वो नया धर्म जो है वो सेट किया था। The complex and complicated rituals made the pupil look for the certain. The complex and complicated rituals made the pupil look for certain simple religious set. Of such religion set, Buddhism and Jainism were the most prominent. Many conditions prevailing in society gave rise to this religious sect. तो इसमें जो है इन्होंने एक न्यू रिलीजन जो है, धर्म जो था वो सेट किया था। वो बहुत ही सिंपल था, रिलीजियस था, और कुछ उसमें कुछ धर्म थे, जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो था उनको ज़्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन पीपल वर फोर्स टू अलाउ एलेबोरेट एंड कॉस्टली रिचुअल्स। लेकिन लोग जो थे उन्होंने क्या किया, फोर्स किया कि हमारे जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करो और उनको एलेबोरेट करो। इंस्टेड दे वांटेड अ सिंपल रिलीजन्स विदाउट अननेसेसरी वैदिक रिचुअल। तो बिना इन रिचुअल्स के अलावा हमारे जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो मीन्स कि वो अननेसेसरी हो जाएंगे। द वर्ना सिस्टम विच आर अर्लियर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन।
वॉज नाउ डिटरमाइंड बाय बर्थ। अब वर्ना सिस्टम जो था, ये छोटी जो जात जो सिस्टम था, ये बेस था हमारी ऑक्यूपेशन के, वॉज नाउ डिटरमाइंड बाय बर्थ, जो हमारी जन्म से ही हमारा जो बर्थ था उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर बेस था। हैंस द पीपल ऑफ अपर बर्ना लुक्ड डाउन अपॉन द लोअर बर्ना। अब कुछ लोग जो हैं वो शुअर शात जैसे ऊंची कास्ट और छोटी कास्ट जो है उसमें बिलीव करते थे। कुछ जो है सम क्षत्रिय सच एज गौतम बुद्ध एंड महावीर स्ट्रांगली अपोज द हेरिडिटरी डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास एंड इम्पोर्टेंट अटैच टू बर्थ इन द वर्ना सिस्टम। अब कुछ क्षत्रिय जो थे जैसे गौतम बुद्ध और महावीरा जो थे, उन्होंने स्ट्रांगली जो है वो अपोज किया था कि जो लोगों का वंशगत हेरिडिटी डोमिनेशन मीन्स कि वंशगत उनके जन्म सिद्ध जो अधिकार थे ब्राह्मणास, उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। किस सिस्टम में इम्पोर्टेंस दी थी? वर्ना सिस्टम में। नेक्स्ट आपका है द वैश्यास हु लुक डाउन अपॉन इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी। अब कुछ वैश्या जो थी वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो थे विगन्स टू गेट इम्पोर्टेंस विद द इंक्रीज इन द कमर्शियल एक्टिविटीज़, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे। न्यू रिलीजियस सेट द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द वर्ना सिस्टम। लेकिन कुछ हमारा न्यू रिलीजियस था जो लाइक जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो थे वो उस सिस्टम के साथ ज़्यादा अटैच नहीं थे। इम्पोर्टेंस टू द वर्ना सिस्टम, उन्होंने वर्ना सिस्टम जो थी छोटी जात और बड़ी जात को उस सिस्टम में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं निभाई। दिस suited द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वैश्यास, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नीड्स जो है वो वैश्य सिस्टम जो था उसमें देने लगे। दस दिस सपोर्टेड बुद्धा एंड महावीरा ओपनली, तो उन्होंने महावीरा और बुद्धा को ओपनली सबके सामने सपोर्ट करने लगे। द वेदास वर इन संस्कृत विच आर नॉट ईजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। अब वेदा जो है हमारा वो संस्कृत में है, लेकिन उसको इतना ईजिली कोई कॉमन मैन जो है वो आम इंसान जो है वो उसको नहीं पढ़ सकता। संस्कृत में लिखा गया है अ सिंपल एवरीडे लैंग्वेज फॉर रिलीजियस टेस्ट वाज द नीड ऑफ द पीपल। अब सिंपल एवरीडे जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा जो धर्म है, रिलीजियस टेक्स्ट जो है लोगों को उसी में उनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा जैनिज़्म। तो जैनिज़्म जो है वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड महावीरा। जैनिज़्म जो है वो किसने फाउंड किया था? लॉर्ड महावीरा ने। कब किया था? इन द 6th century BC। महावीरा जो थे लिच्छवी प्रिंस थे जो 13 साल की होम एट द एज ऑफ 13, वो 13 साल की उम्र में वापिस अपने लेफ्ट होम आए थे। इन हिज 13 ऑफ asceticism, वो उन्होंने 13 साल की उम्र में क्या किया था? संन्यास लिया था। ही फाउंडेड फुल ऑफ एनलाइटमेंट और निर्वाणा, उन्होंने 13 साल की उम्र में जो थी वो शिक्षा ली थी। बिकम अ वर्थी, वर्थी मीन्स अरिहंट एंड कॉन्कोर मीन्स जीना। ही अटेन परफेक्ट नॉलेज, उन्हें परफेक्ट नॉलेज थी और कायवला। Through which the conquered miserly and happiness, he spent the remaining year of the life in preaching his religious ideas in the Magda and Anga। उन्होंने अपना जो टाइम जो लाइफ जो कुछ ईयर जो है वो किसी को रिलीजियस धर्म में नए नए आइडियाज़ देने के लिए अपनी लाइफ जो थी वो किसी को दी थी। जैसे मगधा एंड आंगा जो है ये जगह के नाम है जहाँ पे उन्होंने अपनी जो थी नॉलेज लोगों को दिखाई। जैनिज़्म जो है टीचिंग ऑफ जैनिज़्म, जैनिज़्म से क्या क्या हमें टीचिंग मिलती है? जैसे फर्स्ट है डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस को हमने कमिट नहीं करना। डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना। डू नॉट स्टेल, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व continence। It is said that only the 5th doctrine was added by the महावीरा। लेकिन हमारे टीचिंग ऑफ जैनिज़्म का जो 5th पार्ट है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंट्स, हमारे डॉक्ट्राइन जो थे उन्होंने सिर्फ इसी को ही एडिट किया था महावीरम, एडिट बाय महावीरा। द अदर 4th, जो बाकी के हमारे 4th थे बीइंग टेकन ओवर बाय हिम फ्रॉम प्रीवियस टीचर्स, तो उन्होंने वो प्रीवियस टीचर्स को फॉरवर्ड किए थे। महावीरा आस्क हिज फॉलोवर, महावीरा जो थे उन्होंने अपने फॉलोवर को
डिस्कार्ड कर दिए क्लॉथ इज कम्प्लीटली, विच मीन्स एम्फोसिस ए मोर एस्टर्स लाइफ। एस्टर्स होता है कि हमारी जो है लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। द वाउ ऑफ नॉन किलिंग वॉज प्रैक्टाइज टू द मैक्सिमम एंड नॉन वायलेंस फॉर रिचुअल्स फॉर द जेनेसिस। नेक्स्ट है आपका जैनिज्म नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम। अब जैनिज्म जो है वो वर्ना सिस्टम की निंदा नहीं करता है अकॉर्डिंग टू महावीरा, लेकिन महावीरा के अकॉर्डिंग अ पर्सन इज बोर्न इन अ हाई और लोअर वर्ना बिकॉज ऑफ सिंस आर द वर्च्यूज एक्वायर्ड बाय हिम इन द प्रीवियस बर्थ। लेकिन महावीरा जी क्या कहते हैं कि अगर जो छोटी कास्ट या बड़ी कास्ट में जो जन्म लेता है वो जन्म लेना जो है वो पाप नहीं है, कोई गुण सिंस होता है पाप एंड वर्चूज होता है गुना, वो गुना नहीं है। बट इन हिज ओपिनियन थ्रू प्योर एंड मैच्योरस लाइफ, लेकिन मेरा ओपिनियन जो है वो है प्योर है और मेरिटियस है, मीन प्रशंसा के योग्य है कि मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट कुड अटेन लिबरेशन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं वो भी क्या है आज़ादी के साथ रहें। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब आपके आगे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू द डैश सिस्टम। तो अब गौतम बुद्ध और महावीरा जो थे वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करते थे? ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्य। तो आंसर है क्षत्रियास। द वेदास वर रिटन इन, वेदा जो था वो कौन सी किस में लिखा गया था? संस्कृत, प्राकृत एंड पाली। तो वो किस में लिखा गया था? संस्कृत में। महावीर वॉज डैश तीर्थंकरा। तो महावीरा जो थे वो 24, 25 एंड 26। तो आंसर है हमारा 24। लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट ऑफ डैश एट बिहार, पटना, बोध गया एंड वैशाली। आंसर है बोध गया। लॉर्ड बुद्धा परचेज्ड हिज फर्स्ट सरमन एट डैश, बोध गया, सरनाथ एंड लुम्बिनी। तो आंसर हमारा सरनाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक द वर्ना सिस्टम्स? हिंदुज़म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद suitable वर्ड्स। महावीरा और डैश सिंस लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। तो हमारे जो हमने चैप्टर में पढ़ा, महावीरा जो थे प्रिंस जो थे वो अपने घर जो है वापस कब आए थे? कौन सी एज में आए थे? 30 में। और कहाँ से आए थे? लिच्छवी से। जैनिज्म डिड नॉट डैश द वर्ना सिस्टम। जैनिज्म जो न उन्होंने वर्ना सिस्टम को आर्ग्यू किसने कैसे किया था? कंडेम्ड किया था। द डैश वर वाइट ड्रेस एंड कवर्ड देयर माउथ विद द पीस ऑफ वाइट क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो फिलअप है, द डैश वर रोड ड्रेस एंड कवर्ड विद देयर माउथ विद द पीस ऑफ वाइट क्लॉथ श्वेत वरस। लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न एट डैश इन 566 BC, लुम्बिनी। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा टीचिंग वर रिप्रेजेंटेड बाय द 4 डैश नोबल ट्रुथ। तो ये हमारा चैप्टर था। अगले वीडियोज में हम नेक्स्ट जो है हाफ चैप्टर पढ़ा हाफ डिस्कस करेंगे।